राजस्थान में कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक से मोदी की साख संकट में फंसी। पहली बार राजस्थान में कांग्रेस सरकार नहीं, गहलोत सरकार का गूंज रहा है नारा। गहलोत सरकार बना मोदी सरकार, बीजेपी हारी तो मानी जाएगी मोदी की हार। पिछले 10 साल में जो भारतीय राजनीति में नहीं हुआ वो राजस्थान में हो रहा है। लोकसभा चुनाव में जिस तर्क पर बीजेपी चुनाव लड़ती थी उस तर्ज पर कांग्रेस राजस्थान में चुनाव लड़ रही है। बीजेपी की ओर से केंद्र में मोदी का नारा लगाया जा रहा है तो राजस्थान में इस बार कांग्रेस सरकार नहीं, गहलोत सरकार बोला जा रहा है। अशोक गहलोत पूरे फॉर्म में हैं। अप्रैल से ही चुनावी मोड में चल रहे हैं तो दूसरी ओर बीजेपी ने गहलोत के सामने सीधे पीएम मोदी का ही चेहरा पेश कर दिया है। बीजेपी को उम्मीद थी कि देश में अब तक किसी भी राज्य में पीएम का सामना करने का साहस कोई नेता नहीं जुटा पाया। सभी के निशाने पर स्थानीय नेतृत्व रहा। डर ये रहा कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का सामना करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन राजस्थान में खेल पलटता दिखाई दे रहा है। अब गहलोत की ओर से सीधे पीएम मोदी को चुनौती दे दी गई है। वो सवाल स्थानीय नेतृत्व से नहीं कर रहे हैं, सीधे पीएम से कर रहे हैं और जवाब आने पर अगला सवाल भी पीएम से ही कर रहे हैं। पीएम की 2 अक्टूबर को चित्तौड़ में सभा थी तो उससे पहले ही गहलोत ने उन्हें घेर लिया। सवाल कर दिया कि हमारी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, इसकी गारंटी दें। पीएम को रैली में ऐलान करना पड़ा कि गहलोत ने तुरंत ही सवाल उठा दिया कि आप पर भरोसा कौन करेगा। जब राजस्थान सरकार की योजनाएं अच्छी हैं तो आप केंद्र में भी उसे लागू करें, राजस्थान के लोगों को भरोसा दिलाएं, जुमले ना उछालें। दरअसल राजस्थान में इस बार सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता ही दांव पर लग गई है। अब तक बीजेपी ने कई राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, लेकिन हर बार हारने पर स्थानीय नेतृत्व पर जिम्मेदारी डाल दी। लेकिन राजस्थान में तो पूरा चुनाव ही मोदी बनाम गहलोत हो गया है, यानी राजस्थान हारे तो स्थानीय नेतृत्व पर जिम्मेदारी डालकर नहीं बच पाएंगे। सवाल तो यही उठेंगे कि 6 महीने पहले तक चुनाव का पूरा नेतृत्व स्थानीय हाथों में था और जो भी सर्वे आ रहे थे उसमें बीजेपी की जीत बताई जा रही थी, और जैसे ही बीजेपी हाईकमान ने अपने हाथ में कमान ली तो हार गले पड़ गई। यानी स्थानीय नेतृत्व ने जो जमीन बनाई वो पीएम मोदी के नाम पर वो पूरी तरह सरक गई। कांग्रेस के लिए भी यह बड़ा मौका दिख रहा है कि राजस्थान में हर परिस्थिति 6 महीने पहले तक कांग्रेस के खिलाफ थी और अब कांग्रेस की सरकार बनती है तो बीजेपी पीएम का कितना भी बचाव करे, उनकी लोकप्रियता पूरे देश में सवाल उठ जाएंगे। चुनाव इस बार गहलोत बनाम मोदी हो चुका है और इसी तरह समझ सकते हैं कि इस साल पीएम मोदी 9 बार राजस्थान आ चुके हैं। किसी भी राज्य में चुनाव के ऐलान से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी इतने दौरे नहीं किए थे जितने वो राजस्थान का कर रहे हैं। तो दूसरी ओर अप्रैल से अक्टूबर तक राज्य के सीएम अशोक गहलोत 100 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं, यानी वो पूरी तरह चुनावी मोड में है। कांग्रेस की ओर से पिछले 5 चुनाव अभी तक गहलोत बनाम वसुंधरा के नारे पर लड़े जाते थे, लेकिन इस बार वसुंधरा मैदान में नहीं है। पहले तो गहलोत ने यही सवाल किया था कि बीजेपी इस बार चेहरा पेश क्यों नहीं कर रही है, हम किससे सवाल करेंगे, और जब बीजेपी ने चेहरा पेश नहीं किया तो गहलोत ने जो कदम उठाया उससे बीजेपी हाईकमान ही परेशानी में फंस गया। कांग्रेस की ओर से ही अब पूरा चुनाव गहलोत बनाम मोदी कर दिया गया है, यानी बीजेपी के सबसे मजबूत पक्ष को ही कांग्रेस ने निशाने पर ले लिया है। कांग्रेस भी गहलोत के पीछे खड़ी दिखाई दे रही है। सचिन पायलट पूरी तरह से किनारे लगा दिए गए हैं। एक और प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा तीनों मिलकर करीब 50 बार राजस्थान आ चुके हैं, तो दूसरी ओर राहुल, प्रियंका और खड़गे ने सिर्फ 5 रैलियां की हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को इससे अलग रखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।